नमस्कार, मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 18 अभिवृद्धि और विकास 0 से 5 वर्ष का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले वाला जो भाग था उसमें हमने क्या है हमारे जो विकास के नमूने थे उसके बारे में पढ़ा था। अब हम देखें कि बच्चों की जो देखभाल है वह कैसे की जानी चाहिए। तो जो एक नवजात शिशु होता है वह असहाय, कोमल व नाजुक होता है। उसकी क्या है, संपूर्ण देखभाल कौन करती है? उसकी माँ करती है, जिससे वह स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होता है। जैसे बच्चे को क्या है, हम समुचित आहार देते हैं, उसको पूरी नींद देते हैं, उसका स्नान, कपड़े, प्रतिरक्षण आदि की क्या होती है, इस समय उसको आवश्यकता होती है, जिसका पूर्ण प्रभाव उसके वृद्धि और विकास पर पड़ता है। अब हम देखें कि बच्चे का जो आहार है वह कैसा होना चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को जो सबसे पहला उसका आहार होता है उसकी माँ का दूध होता है। तो जन्म के पश्चात क्या है, माँ के क्या है स्तनों से 1 घंटे में या फिर उस समय क्या है आपके एक गाढ़ा पीला दूध निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये जो कोलेस्ट्रम है इसको हम हमारी साधारण भाषा में खीस भी कहते हैं। इस खीस के अंदर या कोलेस्ट्रम के अंदर क्या है, ये जो कोलेस्ट्रम और जो खीस है ये बच्चे की क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और माँ का दूध क्या है, बच्चे के लिए क्या होता है, सुपाच्य भी होता है। साथ ही साथ क्या है, उसका वह जो उसका जो तापमान है, जो उसकी संरचना है, वह भी उस बच्चे के लिए क्या होती है, आदर्श होती है। माँ का जो दूध है जो बालक को क्या है, हर समय उपलब्ध होता है। ना तो उसको गर्म करने की आवश्यकता होती है, ना ही उसके लिए क्या है हमें ये सोचना पड़ता है कि यह दूषित होगा। अतः माँ का दूध क्या है, बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। अब जो बच्चा है उसके क्या है, माँ के दूध को पीने से क्या है, माँ और बच्चे के मध्य क्या होता है, एक भावनात्मक संतोष भी पैदा होता है, जिससे बच्चा क्या है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जब बालक 3 से 4 माह का हो जाता है तो अब 3 से 4 माह होने के पश्चात अब बालक के लिए क्या है, माँ का दूध क्या होता है, वह पूर्ण आहार आपके नहीं हो पाता है, क्योंकि अब उसका धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि हो रही है। तो अब वह क्या है, उसको और भी ऊपर से आहार की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसका क्या है, आपके वृद्धि और विकास हो। तो अब बालक क्या है, माँ के दूध के साथ साथ में क्या है, उसको कुछ ऊपर की आहार भी दिया जाता है। तो उसे अब ऊपरी आहार देना भी हम 3 से 4 माह, अब हम क्या है 6 माह के पश्चात में क्या है, बालक को क्या है ऊपरी आहार देना प्रारंभ कर देते हैं। जब बालक है उसको माँ के दूध के अलावा जो तरल या अर्ध ठोस आहार जो दिया जाता है उसे हम सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं, या फिर माँ का दूध छुड़ाना भी उसको कहते हैं। क्योंकि अब आपके 6 माह के बाद में अब जो बालक है उसको क्या है, हम थोड़ा थोड़ा दाल का पानी देना प्रारंभ कर देते हैं, सब्जियों का रस देना प्रारंभ कर देते हैं, पतला दलिया खिचड़ी देना उसको प्रारंभ कर देते हैं। तो इस रूप में हम सबसे पहले क्या है, बच्चे को तरल आहार देना प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ही क्या है, बालक को हम क्या है ठोस आहार देना प्रारंभ करते हैं। जैसे 1 वर्ष तक की अवस्था तक अब बालक को क्या है, हम थोड़ा थोड़ा रोटी खिलाना या फिर चावल खिलाना आदि भी देना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चों की आराम व नींद भी क्या है, बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक होती है। जब बच्चे का जन्म होता है बच्चों, तब वह क्या है आपके लगभग लगभग 20 से 22 घंटे सोता है। यानी कि बच्चा 0 से 2 माह की अवस्था तक आपके क्या है, इस उम्र तक क्या है 20 से 22 घंटे प्रत्येक दिन सोता है। अब वह 2 से 6 माह की अवस्था में आते आते आपके 16 से 18 घंटे प्रतिदिन सो रहा है। अब 6 से आपके 12 माह यानी कि 1 साल तक की अवस्था में वह क्या है, लगभग 12 घंटे की प्रतिदिन नींद ले रहा है, जिसमें वह 1-2 घंटे दिन में सोता है और आपकी रात की और सुबह की नींद भी शामिल होती है। जब बालक आपके 1-2 वर्ष का होता है तो वह तब भी 12 घंटे की नींद लेता है।
अब बालक जब 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था तक आ जाता है, तब बालक की नींद के अंदर क्या होती है, कमी होती है। अब बालक 8 से 10 घंटे रात और दोपहर को मिलाकर सोना प्रारंभ कर देता है। तो बालक की ये जो आराम और नींद है, यह क्या है, उसके वृद्धि और विकास पर आपके प्रभाव छोड़ती है। अब बालक को क्या है, हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए, स्नान भी कराना चाहिए। स्नान करवाने से पूर्व क्या है, बालक की मालिश भी की जानी चाहिए। मालिश करने से बालक की क्या है, मांसपेशियां सुदृढ़ और मजबूत होती है। तो ऐसे हमको बालक की क्या है, देखभाल करनी है कि बालक को पूर्ण नींद मिले, बालक को स्नान करवाया जाए, बालक को उपयुक्त पोषक तत्व दिए जाए। अब बालक को क्या है, हमें उचित वस्त्र भी पहनाने चाहिए। अगर हम ऐसे वस्त्र पहनाएं जिससे क्या है, बालक को असहजता महसूस होगी, तो वह क्या है, अच्छे से सो नहीं पाएगा या फिर उसको अन्य कोई परेशानी भी हो सकती है। अतः जो बालक के कपड़े हैं वह कैसे होने चाहिए, आरामदेह, मुलायम और उसकी क्या है, अवशोषक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बालक क्या है, बाल्यावस्था में आपके मल का, मूत्र का त्याग करता है और उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, या फिर वह क्या है, आपके पानी अपने पर गिरा लेता है, जिससे क्या है, वह जल्दी जल्दी भीग जाते हैं। तो बालक के जो कपड़े हैं वह कैसे होने चाहिए, अवशोषक होने चाहिए। बच्चों के जो कपड़े हैं वह कैसे होने चाहिए, सरल डिजाइन वाले होने चाहिए, साथ ही साथ में आसानी से धुलने वाले भी होने चाहिए। बच्चों के जो कपड़े हैं उस पर जैसे कोई रिबन है या बटन है आदि नहीं होने चाहिए, जो कि बच्चों को क्या है, उन वह बटन उससे क्या है, फंस जाए या रिबन उसके फंस जाए। तो इस रूप में क्या है, बच्चों के जो कपड़े हैं उसके ऊपर आपके रिबन, बटन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बच्चे क्या है, अब आपके तीव्रता से बढ़ते हैं, तो बच्चे के जब भी हम कपड़े खरीद रहे हैं तो हमें बहुत सारे कपड़े नहीं खरीदने हैं, और ऐसे बहुत अधिक महंगे कपड़े भी हमें नहीं खरीदने हैं जिससे क्या है, वह बाद में उपयोगी ना हो। बच्चों के जो कपड़े हो गए हैं उसके बाद में क्या है, हमने बच्चों का प्रतिरक्षण भी करना होता है, जो उन्हें क्या है, बच्चों को रोगों से दूर रखे। तो रोगों की प्रतिरक्षण भी हमें करना होता है, जिसके लिए हमें बच्चों को क्या करना होता है, वैक्सीन देने होते हैं या फिर उनको टीके लगाए जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। इन टीकों को बच्चों को क्या है, जन्म के समय लगाया जाता है, और जन्म से लेकर क्या है, आपके 4-5 वर्ष तक की अवस्था तक निरंतर आपके बच्चों के टीके लगते हैं। अब हम कुछ टीकों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो गर्भवती महिला होती है उसको क्या है, टिटनस का इंजेक्शन या टिटनस का आपके टीका लगाया जाता है, जो गर्भावस्था के प्रारंभ में लगाया जाता है, जिससे क्या है, आपके टिटनस से रक्षा होती है। यह टीका आपके क्या है, पहले 1 माह के बाद में लगाया जाता है। वहीं जब बच्चा क्या है, आपके शिशु होता है 1 साल से कम साल का, यानी कि जन्म के समय भी बच्चे को क्या लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, उसको क्या है, बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है, जो बच्चे को जन्म के समय लगाया जाता है। ये बीसीजी का जो टीका है वह किस रोग की सुरक्षा के लिए, क्षय रोग या फिर आपके ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए लगाया जाता है। वहीं बच्चे को क्या है, पोलियो की आपके पहली खुराक भी दी जाती है, जो कि क्या है, बच्चे को पोलियो होने से बचाती है। तो ये बच्चे के जन्म के समय लगाए जाने वाले टीके हैं। जब बालक क्या है, 1 वर्ष से क्या होता है, कम होता है, उस दौरान उसको बीसीजी का टीका क्या है, 6 सप्ताह में भी लगाया जाता है। उसके बाद में उसको DPT-1 का टीका लगाया जाता है। अब ये DPT-1 का टीका उसे डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए लगाया जाता है। यानी कि बच्चा जब 1 माह का या 1.5 माह का हो जाता है, तब उसे DPT-1 का टीका और BCG का टीका पुनः लगाया जाता है। फिर पोलियो की भी उसको दूसरी एक खुराक दी जाती है, जो कि उसको क्या है, पोलियो से बचाव करती है। बालक को क्या है, एक आपके DPT-2 का टीका लगाया गया है, जो अब क्या है, 10वें सप्ताह में उसको लगाया जाता है। ये DPT का टीका अभी हमने देखा, उसको किससे बचाता है, डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस से उसको बचाता
है। अब उसको पोलियो की फिर द्वितीय खुराक दी जा रही है जो कि उसको पोलियो से बचाती है। अब बालक को क्या है, आपके डीपीटी 3 का टीका आपके कब लगाया जा रहा है, 14वें सप्ताह में लगाया जा रहा है। फिर पोलियो की उसको तीसरी खुराक दी जा रही है। और जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो 9 महीने पर उसको किसका, खसरे का टीका और छोटी माता का टीका भी लगाया जाता है, जिससे क्या है, उसको खसरे से बचाव हो और छोटी माता से उसको बचाव हो। बालक को क्या है, आपके 1 साल की जब वह उम्र हो जाती है, यानी कि 1.5 साल का जब बालक हो जाता है तो बालक को एमएमआर का टीका लगाया जाता है, जो कि क्या है, उसको खसरा, गलसुआ और रूबेला जैसे वायरस से बचाता है। तो बच्चों, ये जो हम रोग प्रतिरक्षण के जो टीके पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आपके जैसे आपके यह पूछा जाएगा कि खसरे का टीका आपके कौन से माह पर लगाया जा रहा है, या डीपीटी 1 का टीका आपके कौन से माह पर लगाया जा रहा है, या यह टीका किस रोग से आपकी सुरक्षा करता है, तो आप इन टेबल्स को अवश्य ही देखकर जाएं। अब आपके डीपीटी जो बूस्टर डोज है वह कब लगाई जा रही है, 16 से 24 माह पर लगाई जाती है। जो डीपीटी का टीका है यह आपके डिप्टीरिया, काली खांसी या टिटनेस से बचाव के लिए लगाया जाता है। अब बालक का जब आपके 2 वर्ष तक की जब अवस्था हो जाती है तब बालक को पोलियो की क्या लगाई जाती है, बूस्टर डोज लगाई जाती है। अब जब बालक 1 साल से अधिक उम्र का हो जाता है तो उसे क्या है, डीटी का टीका लगाया जाता है, जो उसे डिप्टीरिया और टेटनस जैसे रोगों से बचाता है। यह आपके बच्चे के 5वें और 6ठे वर्ष पर लगाया जाता है, यानी कि जब बालक 5-6 वर्ष का है आपके, तब तक आपके ये क्या है, आपके टीका लगते रहते हैं। अब बालक का टिटनेस टॉक्साइड का टीका 10वें वर्ष पे लगता है, जो कि क्या है, टिटनेस से बचाव के लिए लगाता है। और टिटनेस टॉक्साइड का टीका भी आपके 16वें वर्ष पर भी लगता है, जो कि टिटनेस से बचाव के लिए लगाए जाते हैं। तो हमने ये जो बालक के जो टीके देखे हैं, ये टीके क्या करते हैं बच्चों, बालक आपके जो छोटा बच्चा है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करते हैं, ताकि वह क्या है, विभिन्न रोगों से बच सके। अब बच्चों के अंदर क्या होती है, हमने बच्चों की देखभाल की। अब उन बच्चों के जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ती जाती है उनके अंदर कुछ व्यवहारगत समस्याएं भी देखने को मिलती है। ये क्यों होते हैं, जो बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, कुछ अनुचित व्यवहार प्रदर्शन करते हैं, जैसे दूसरे बच्चों को मारना, अंगूठा चूसना, या फिर क्या है, आपके चोरी करना। ऐसे कुछ अनुचित व्यवहार हैं जिनको बच्चे क्या है, करते हैं। तो अब हम देख लें कि ये व्यवहारगत समस्याएं क्या है और उनके क्या कारण हो सकते हैं और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। जैसे क्या है, दूसरों को मारना, बच्चे क्या है, एक अनुचित व्यवहार करते हैं, तो उसका कारण हो सकता है कि बालक क्रोधित होकर बच्चे को मार रहा है, या फिर उससे उसे कोई परेशानी है तो परेशान होकर भी अभावनात्मक रूप से किसी बच्चे को क्या है, आघात पहुंचा सकता है। उसके क्या समाधान हमारे परिवारजन या उनके माता पिता को किया जाना चाहिए। पहली चीज, बालक है उसका ध्यान बटाना चाहिए कि वह क्या है, ऐसा अनुचित व्यवहार ना करे। बच्चे को क्या करना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए कि यह कार्य करना क्या है, अनुचित है, और उसको समझाना चाहिए कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों को क्या है, उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का भी उसको अवसर दिया जाना चाहिए। उसे हमें पता होना चाहिए कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे और उसको समझा पाएंगे। दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, चीजों का तोड़फोड़ करते हैं। ये क्यों कर सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, या तो विवशतावश वो कर सकते हैं, या किसी के प्रति ईर्ष्यावश कर सकते हैं, या किसी चीज से वह ऊब जाते हैं तो भी वह चीजों को तोड़ सकते हैं, या फिर बच्चे क्या करते हैं, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं, जिसके कारण भी क्या है, बच्चे ये व्यवहार करते हैं। इसका क्या समाधान परिवारजन को किया जाना चाहिए। बच्चों को क्या है, बहुमूल्य वस्तुओं से क्या रखो, दूर रखना चाहिए। खेलने के लिए क्या है, उसको एक
उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए जहां पर वह क्या करे, खेल सके। और बच्चों को क्या क्या है, ध्यान बटाएं और उसे अन्य क्रियाओं में भी लगाएं, जिससे क्या है बच्चे तोड़फोड़ ना करें। बच्चे क्या है, आपके अंगूठे चूसना जैसी अनुचित क्रिया भी करते हैं। उसके देखिए बच्चे क्या कारण हो सकते हैं बच्चों, क्या है, उनको प्रेम व आश्वासन पाने की उनको आवश्यकता होती है। बच्चे क्या है, असहज या भय की स्थिति में, या उनके अंदर कुछ भावनात्मक समस्या है, उसके कारण क्या है अंगूठे चूसने जैसी क्रिया करते हैं। या वह थक गए हैं, या उनको भूख लग रही है, या कोई उनको असंतुष्टि है, उसके कारण भी बच्चे यह क्रिया करते हैं। या ऊब जाने के कारण भी क्या है, बच्चे अंगूठे चूसने जैसी क्रिया करते हैं। क्या समाधान क्या किया जा सकता है परिवारजन के माध्यम से, बच्चों को क्या दिया जाए, प्रेम, स्नेह और आश्वासन दिया जाए। उनको आनंददायी जो क्रियाकलाप है उसके अंदर उसको लगाया जाए, यानी कि उसको खेलने में लगाया जाए, ताकि वह उबाऊपन महसूस ना करे। बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। जैसे क्या है, अगर उन्हें भूख लग रही है तो उसकी भूख को शांत किया जाए, या फिर किसी चीज से वह असंतुष्ट है तो उसे पूरा किया जाए। वही बच्चों की क्या है, अब हम देखें जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, बिस्तर को गीला भी कर देते हैं। ये क्या है बच्चे, ये क्रिया क्या है, जब खुद को भयभीत मानते हैं या किसी वातावरण में अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो बच्चे क्या कर देते हैं, बिस्तर को गीला कर देते हैं। उसके लिए क्या है, ऐसे बच्चों को हमें स्वीकार करना चाहिए और बच्चों का क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। और बच्चे ऐसी क्रिया क्या है, धीरे धीरे उम्र के साथ में ये छूटती भी चली जाती है। बच्चे क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने के कारण हो सकते हैं, या तो बच्चों को हमने क्या करी है, किसी कार्य के लिए बहुत अधिक सजा दी है, तो सजा के भय से भी बच्चे झूठ बोल देते हैं, या फिर कोई काल्पनिक चीजें बनाने के चक्कर में वह झूठ बोल देते हैं, या फिर वह क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उसके कारण भी बच्चे क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। और हम माता पिता को उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके कारणों को समझना चाहिए कि बालक क्यों झूठ बोल रहा है, और उसकी आवश्यकता अनुसार ही उसका समाधान करना चाहिए। जो उसकी काल्पनिकता है उसको ऐसे अवसर दिए जाने चाहिए जिससे वह क्या है, अपनी जिज्ञासा को शांत करे, और जो उसकी काल्पनिक चीजें हैं उसको भी क्या करे, अवसर प्रदान करे। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज को खाने से इनकार करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, बच्चों को या तो भूख नहीं लग रही है, या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर वह उस भोजन को पसंद नहीं करते हैं, या उनको बच्चों को जबरदस्ती उस वह खाना खिलाया जा रहा है, जिसके कारण क्या है, बच्चे खाना खाने से मना कर देते हैं। बच्चों को क्या है, इसके लिए आपके पसंद का भोजन दिया जाना चाहिए, और बच्चों के साथ में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चों को प्रेम पूर्वक क्या है, भोजन करवाना चाहिए। बच्चों की क्या है, कुछ बच्चे क्या होते, बहुत शर्मीले और भयभीत होते हैं। अब भयभीत होने का क्या कारण हो सकता है, या तो बच्चे क्या है, किसी दर्दनाक अनुभव उनको हुआ है जिसके कारण क्या है, बच्चे डर जाते हैं, या फिर अपने माता पिता का वो क्या चाहते हैं, प्रेम, स्नेह या सानिध्य चाहते हैं, जो उनको नहीं मिलता है, या माता पिता उनको अत्यधिक क्या देते हैं, सजा देते हैं, जिसके कारण भी बच्चे डरे हुए महसूस करते हैं। या किसी चीज के प्रति उनको क्या होती है, शर्मिंदगी या गिलानी का अनुभव उनको होता है, तो भी बच्चे क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। उनके लिए जो वातावरण है वह कैसा, खुशनुमा होना चाहिए, और उनके जो डराने वाले जो अनुभव है उससे उनको दूर रखना चाहिए। तो बच्चों के अंदर इस तरह की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो चोरी करते हैं, उनके ये कारण हो सकते हैं कि उनकी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं या अतृप्त जो इच्छाएं हैं वह उनको पूरा करना चाहते हैं, या फिर वे चिड़चिड़े होते हैं या आक्रामक भावनाओं वाले होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या है, उन्हें अपने चीजों का स्वामित्व की भावना आने देना चाहिए। उन्हें ऐसे बच्चों को क्या है,
माता पिता को यह जानना चाहिए कि ऐसा उन्होंने कार्य क्यों किया है। तो माता पिता को कैसा होना चाहिए, उदार व समझदार बनना चाहिए और बच्चों को छूट भी देनी चाहिए और बच्चों से उस समस्या को पूछना चाहिए कि वह ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों से चोरी का कारण पूछे और उसको क्या है, आप संरचनात्मक अभिव्यक्ति से उसका साधन उसको उपलब्ध करवाएं ताकि ऐसा कार्य वह दोबारा ना करे। बच्चों के जो मित्र हैं, हो सकता है वह ठीक ना हो, तो बच्चों को कैसे अच्छे मित्र बनाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। अब बच्चों की ये जो कुछ समस्याएं हैं, इसके अलावा भी कि बच्चों की कुछ और समस्याएं हो सकती हैं और उनके कुछ और कारण भी हो सकते हैं कि वह इन समस्याओं को या अनुचित व्यवहार को कर रहे हैं। जैसे बच्चों के क्या है, वातावरण ही ठीक नहीं है, यानी कि बच्चों को हमें ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां पर वह स्वयं को अभिव्यक्त करने की उनको आजादी नहीं होती है, तो भी वह ऐसा व्यवहार करते हैं। जैसे क्या है, बच्चे भयभीत हैं तो वह क्या है, अपनी बात अपने माता पिता को नहीं कह पाते हैं। असंतुष्ट हैं तो भी अपने क्या है, उस वातावरण में अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं। तो पहला बच्चों के अनुचित व्यवहार का कारण हो सकता है कि उनको अच्छा घर का वातावरण नहीं मिल रहा है। जब माता पिता या फिर शिक्षक आपके क्या है, बच्चों से अधिक अपेक्षा करते हैं, तो भी बच्चे क्या करते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं। जब बच्चों को मनचाही चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी बच्चे क्या है, चोरी करना, झूठ बोलना जैसा अनुचित व्यवहार करते हैं। या फिर घर परिवार का जो माहौल है वह क्या है, उसके द्वारा भी वह अनुचित व्यवहार सीखते जाते हैं। जैसे घर परिवार में क्या है, पिता है वे शराबी है, या फिर आपके क्या है, परिवार के माहौल उनको ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर क्या है, अनुचित व्यवहार होता है, तो भी बच्चों के अंदर क्या है, अनुचित व्यवहार जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब बच्चे शारीरिक तौर पर क्या होते हैं, असक्षम होते हैं, या तब भी वह अनुचित व्यवहार करते हैं। जैसे बच्चे क्या है, शारीरिक रूप से क्या है, अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जैसे उनको क्या है, उनके साथी संगी के साथ में उनके साथ में जैसा आपके उसके जैसा बच्चे क्या है, आपके उनके साथी संगी के साथ में रहते हैं, उनके साथ में क्या है, वह के अच्छे आर्थिक परिप्रेक्ष्य से आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा ही कार्य करना है, तो वह क्या करते हैं, अनुचित व्यवहार की और आगे की और संलग्न होते चले जाते हैं। अब बच्चों के अंदर जब ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो उसका क्या है, हमें कुछ कॉमन समाधान हमें ढूंढने होते हैं। अब ये जो बच्चों के जो व्यवहारगत समस्याएं हैं, उनका क्या है, एक कॉमन क्या है, आपके समाधान हो सकता है। जैसे क्या है, जो बच्चे अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, अगर वो अनुचित व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए माता पिता को तुरंत ही कार्यवाही करनी चाहिए। उसके अंदर क्या है, आपके डिले या फिर उसको बात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, उनके माता पिता उनके लिए क्या है, मित्र और सहयोगी का कार्य करना चाहिए। उनके बारे में बच्चों से पूछें कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ में बच्चों को क्या है, सजा देना, डांटना या फिर उनका मजाक बनाना नहीं चाहिए, और बल्कि उसके स्थान पर उन्हें कैसे प्यार से, स्नेह से बच्चों को चीजों को समझाना चाहिए ताकि वह ऐसे अनुचित व्यवहार ना करें। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या देखा कि हमें बच्चों की कैसे देखभाल करनी है, बच्चों के कुछ आपके क्या हैं, हम टीके कौन कौन से हैं जिन्हें किस किस उम्र में हमें उन्हें लगाने चाहिए, या फिर कुछ बच्चे क्या होते हैं, अनुचित व्यवहार करते हैं, तो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। ये सब हमने आज की कक्षा में पढ़ा। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।